21 मार्च 2025। आज जुडिशरी के लिए एक बहुत ख़राब दिन है और बहुत ही संवेदनशील न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ है वो जानने के लिए ये मेरी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के जो अधिकृत बंगलो है उसके अंदर आग लगी। जब आग लगी तभी जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब फायर ब्रिगेड आया और फायर डाउस करने की कोशिश की तो बहुत सारे कैश बरामद हुए और जो फायरमैन था उसने उसकी वीडियो ली और फिर जब वो वीडियो सर्कुलेट हुई और बंडल के बंडल देखे तो उसने उसके जो सीनियर्स हैं उसको ये मैटर रिपोर्ट की और फिर वो बात गवर्नमेंट तक पहुंची और अब चीफ जस्टिस के सामने है। चीफ जस्टिस ने बोला है कि ये बहुत ही आघातजनक है कि कोई एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर से इतनी सारी कैश बरामद हो। तो ये अभी मैटर तो अभी डिस्कस होगा कॉलेजियम के सामने, मगर थोड़े से क्वेश्चंस हैं। कॉलेजियम के मापदंड क्या है कोई भी एक एडवोकेट को हाई कोर्ट का जज बनाने में या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने में? कोई तो मापदंड होगा जो हमें नहीं पता। नंबर 2, ये लोग पब्लिकली क्यों नहीं ये जो वैकेंसी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। मगर जैसे मेरी आप रील्स देखेंगे पास्ट की, ये ऐसे इंदिरा गांधी के ज़माने में इवॉल्व हुआ कि जुडिशरी खुद खतरे में थी और फिर एक गुप्ता का जजमेंट जो फेमस है उसके अंदर अमेरिकन जो सिस्टम है वो सिस्टम से कॉलेजियम बना गया और कॉलेजियम सिलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कमिटी उसको अप्रूव करेगी। ये पूरा रिवर्स हो गया है। मगर कैसे होता है, क्या मापदंड है, क्या गाइडलाइंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरिट है, हमें नहीं पता। तो इस पे हालांकि कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सर्विस हो, उसकी चयन होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वोटिंग सिस्टम है, एमपी हो, और ये पब्लिकली होता है। वैसे भी कोई भी सीईओ है या एमडी है तो उनका भी चयन एकदम से इवन हमारा जो लॉ कमीशन है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है और अपॉइंटमेंट होती है। मगर इधर थोड़ा ऐसा है कि कॉलेजियम डिसाइड करता है। अभी कब अपॉइंटमेंट हुई, कब एप्लीकेशन गई, कब इंटरव्यू हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये एक पॉइंट है जो काफ़ी सालों से डिस्कशन में है। एनजेएससी लेके आई सरकार जो अभी की है वो उसको खुद ये अपने कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द बातिल कर दिया, उसको खारिज कर दिया। तो अब क्या करें? एक सुझाव था जो तब के तत्कालीन जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था कि एक सेटअप किया जाए बोर्ड, जैसे यूपीएससी बोर्ड है वैसे जुडिशियल बोर्ड सेटअप किया जाए और हायर जुडिशरी के लिए कैंडिडेट्स का चयन एग्जामिनेशन की हिसाब से किया जाए, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, मगर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसमें दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि समाज पर क्या असर होगी। ये जो सर्विस है एकदम समाज के लिए है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए है। सालों महीनों कभी कभी जनरेशन तक कोई भी मैटर पड़ी रहती है तो ये एक इनजस्टिस ही हुआ
और ऐसे कहते हैं कि 7 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ मैटर पेंडिंग है जो कोर्ट की जस्टिस की राह दिख रही है। तो ये पैसा मिलना कोई शॉकिंग तो है, मगर मुझे जहाँ तक याद है रिटायर्ड जज काजू और रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने कहा है कि जुडिशरी में ये जो करप्शन है वो नई बात नहीं है। और जस्टिस रंजन गोगोई ने तो अपनी बुक में लिखा है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि जो जज है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, मानव है। इतनी सारी बातें होती हैं मगर हमारा जुडिशरी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या हमें इस बारे में अब एकदम सीरियसली सोचना चाहिए